नमस्कार विद्यार्थियों, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें साइंस के 6-7 टॉपिक हैं। वो 6-7 टॉपिक में खुद कराऊंगा और ये टॉपिक करने के बाद में आपको निश्चित हो जाना कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो चाहे इसके अलावा कोई सा भी एग्जाम हो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के बाद में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हम लगातार क्लास लेते रहेंगे। साइंस का मैं पूरा कंटेंट कंप्लीट कराऊंगा, जो 5-6 टॉपिक है उसका मैं देखिए एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो बुक्स हैं वहां से उठाया हूं और वहां से ही क्वेश्चन आता है कोई सा भी एग्जाम देखिए आप। तो आपको लगातार इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। आपको क्लास लेने के बाद में महसूस होगा कि कंटेंट शानदार है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मार्केट में क्या हो रखा है कि इधर उधर से चिपका करके बुक्स बना देते हैं और एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करके और करा देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि कंटेंट आता है क्या एनसीईआरटी की बुक से और आरबीएससी की बुक से। तो लगातार आपको जुड़ना है, अपने साथियों को भी शेयर करना है और अन्य ग्रुप से भी शेयर करना है पूरी साइंस को। और इसके बाद में साइंस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको इंग्लिश को भी कंप्लीट कराऊंगा बेसिक से लेकर के, और जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जरूर से कमेंट कर देना है, क्योंकि ये सब नोट्स हैं और ये एनसीईआरटी और आरबीएससी के नोट्स से मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। सबसे पहले हमारे पास आएगा कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो गया है रासायनिक परिवर्तन। तो पहला क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट ऐसे आएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं पहले किसके बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन देखिए, भौतिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। तो क्या होता है, पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था। अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव्य या गैस। ताप, दाब आदि को पदार्थों के भौतिक गुण कहते हैं। तो क्वेश्चन पहला आ जाएगा कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। ऐसे बोल देगा निम्न में से कौन सा भौतिक गुण है या फिर कौन सा गुण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आकृति, आकार, अवस्था। अवस्था में ठोस आती है, द्रव और गैस। ताप, दाब आदि क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये आगे इसकी डेफिनेशन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, या तो आकृति में परिवर्तन होगा, या आकार में, या अवस्था में, या ताप में, या फिर दाब में परिवर्तन होगा। आकृति कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेपर है, क्या है, पेपर है और ये आयताकार है। जब मैं इसको फाड़ दूंगा तो इसकी आकृति क्या हो गई है, चेंज हो गई है और आकार भी चेंज हो गया है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया है। अवस्था कैसे आएगी, तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, बर्फ है। बर्फ किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। जब ये पिघलेगी तो किस क्या बनाएगी, जल बनाएगी, वाटर बनाएगी। तो बर्फ किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। जब ये पिघल गई तो किस अवस्था में आ गई है, द्रव अवस्था में। तो देखिए यहां पर किसमें परिवर्तन आया है, आपका अवस्था में परिवर्तन आया है। तो ये आपको भौतिक गुण भी याद करने हैं। अगला है, ये परिवर्तन अस्थायी एवं उत्कर्मणीय होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या होता है, ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे बर्फ बदली किसमें, जल में। तो देखिए कुछ समय बाद में अगर हम जल का तापमान कम कर देंगे तो बर्फ जो जल है वो किसमें बदल जाएगी, बर्फ में। तो क्या एक पदार्थ स्थायी रूप से बदल रहा है क्या दूसरे पदार्थ में, नहीं, वो टेम्परेरी है और दोनों दिशा में यह विक्रिया चल रही है। और जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है उसको बोलते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं, उत्कर्मणीय परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन आता है यहां से कि भौतिक परिवर्तन होते हैं उत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय या फिर दोनों। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं क्या, उत्कर्मणीय परिवर्तन। आगे है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। नमक का जल में घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है।
बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनना और भाप का जल में बदलना। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ये आपको आराम से पढ़ना है, यहां से इक्वेशन उठता है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, ये देखिए भौतिक गुण और हैं। ये किताब जो बुक्स है उसका ही मैंने लिया है। तो इसके अलावा भौतिक गुण क्या है? रंग हो गया है, कठोरता हो गई है, दृढ़ता हो गई है, बहाव हो गया है, घनत्व हो गया है, द्रव्यनांक हो गया और कवचनांक। ये क्या है? आपके भौतिक गुण है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये है भौतिक गुण। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास आता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंजेज। तो केमिकल चेंजेज में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो सुनिए, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे हमारे पास दूध है, दूध है, दूध बदल जाता है किसमें? दही में। तो देखिए, दूध के गुण अलग थे और दही का गुण अलग है। दूध आपका क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। लेकिन दही क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या हो गया? नया पदार्थ बन गया है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ है? देखिए, दूध से क्या बन गया है? दूध से बन गया है दही। क्या दही से दूध बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया, जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, उसको बोलते हैं क्या? आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आगे देख लीजिए, अतः ये परिवर्तन स्थायी होते हैं और ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, ध्यान में रखना है। जैसे इसके एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दही जमना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, त्योहारों पर पटाखे व फुलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना आदि क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मोमबत्ती का जलना, अभी इसके बारे में आगे बात कर लेंगे कि मोमबत्ती के जलने में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये उदाहरण आपको ऐसे के ऐसे याद करना है, ये ऐसे के ऐसे टपकेंगे, ऐसा का ऐसा कॉपी करेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास आता है मोमबत्ती के बारे में। देखिए, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो क्वेश्चन आए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक गुण परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, दोनों ही परिवर्तन है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा का ऐसा एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। अगर हमें पूछे क्या, मोमबत्ती मोमबत्ती की लो का जलना, लो का जलना, लो का जलना मतलब क्या होता है? धागे का जलना। जो मोमबत्ती में धागा होता ना, उसका जलना कौन सा परिवर्तन है? तो जब ये आए तो होगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर बात आए क्या, मोमबत्ती के मोम का पिघलना, मोमबत्ती का मोम पिघलना, मोम पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए, ये परिवर्तन है आपका कौन सा परिवर्तन हो गया है? भौतिक परिवर्तन। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ध्यान में रख लेना है। कैसे? देखिए, मोम जो है, मोम है, ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। जब इसको ताप दिया जाएगा तो ये किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है? इसकी अवस्था चेंज हो रही है, और जिस परिवर्तन में अवस्था चेंज होती है वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं दिखाई देंगी। मतलब जो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा
तो हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। ये आपके क्वेश्चन आता है यहां से। जैसे अगर रासायनिक परिवर्तन होता है वो तो वहां पर उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ऐसा होगा। जैसे आपने देखा होगा जब हम पटाखे जलाते हैं, क्या पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं तो देखिए उष्मा निकलती है ना, और प्रकाश भी बनता है। तो पटाखों का फोड़ना कौन सा परिवर्तन है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा देखिए ध्वनि का उत्पन्न होगा होना, तो रासायनिक परिवर्तन होगा तो आपको ध्वनि भी सुनाई देगी। जैसे पटाखे हम फोड़ते हैं, तो पटाखे फोड़ते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, बिल्कुल। तो पटाखे फोड़ते हैं तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला है गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना। देखिए जो गंध है वो बनेगी। जैसे हम घर पर क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जैसे लड्डू बनाते हैं घर पर सर्दियों के दिनों में, तो गंध बनती है ना। तो जो आपका हम लड्डू बना रहे हैं वो भी कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। या फिर हम खाना बना रहे हैं वो भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। या फिर हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक। क्यों? क्योंकि गंध में परिवर्तन आ गया है, और जहां पर गंध में परिवर्तन आएगा वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला होता है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन भी किसका गुण है? रासायनिक गुण है। या फिर किसी गैस का बनना, ये भी किसका गुण है? आपका रासायनिक गुण है। तो ये आपके क्या है? रासायनिक गुण है। ये आपको याद करना है, यहां से क्वेश्चन टपकेगा। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा रासायनिक गुण नहीं है या फिर है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है, अब क्वेश्चन आते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया भौतिक और रासायनिक गुण। अब ये बुक्स हैं उसके क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक्स के यहां से क्वेश्चन आएंगे ऐसा कैसा। पहला है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो अब प्रैक्टिस चलेगी इसके आधार पर। तो कौन सा भौतिक गुण है? जैसे लोहे पर जंग लगना, बर्फ पिघलना, दूध का दही बनना, सेब कटने पर भूरा होना। तो देखिए बर्फ पिघलेगी तो क्या बन रहा है? तो बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा? आपका जल बनेगा। बर्फ किस अवस्था में थी? ठोस में। और जल किस अवस्था में आ गया है? द्रव में। तो यहां पर तो किसमें अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, और जहां पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और देखिए जब लोहे पर जंग लगेगी तो नया पदार्थ बन गया है। और जंग का सूत्र याद करना है आपको, Fe2O3। ये जंग का सूत्र है, पूछ सकता है। दूध का दही बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध से नया पदार्थ बन गया है दही। सेब कटने पर भूरा होना, सेब को काट कर हम कुछ समय के लिए रख देते हैं तो लाल भूरी हो जाती है। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और ऐसे पूछ सकता है सेब काटने पर लाल भूरा होना किसकी अधिकता से होता है? तो इसमें पाया जाता है सेब में आयरन अधिक पाया जाता है। आयरन की अधिकता के कारण, आयरन की अधिकता के कारण होता है ये। समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला देखिए, अगला हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पहला है बल्ब का प्रकाशित होना। देखिए बल्ब जलेगा, बल्ब में क्या होता है? बल्ब में आपका तंतु होता है, फिलामेंट होता है। जब ये तंतु जलेगा तो ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, ये तंतु लाल हो गया है तो यहां पर लाल रंग का हो गया, लाल तंतु आ गया है, लाल तंतु बन गया है। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये वापस से अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा? प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक रंग में आ जाएगा। और जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती हैं वो कौन सी होती है? भौतिक गुण वाली होती है। और जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया आपका? ये तो आपका भौतिक गुण है। तो ये तो भौतिक गुण है। दूसरा है चूने के पानी का दूधिया होना। बिल्कुल, चूने के पानी में का दूधिया होना ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। देखिए घी का पिघलना, सर्दियों में घी किस अवस्था में होता है? तो घी ठोस अवस्था में होता है। जब इसको ताप देते हैं तो ये किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। तो यहां पर तो अवस्था बदल रही है, और जहां पर अवस्था बदलती है वो आपका भौतिक गुण होता है। तो ये भौतिक गुण है ये तो। अगला है पानी का वाष्प बनना। देखिए पानी है और पानी से क्या बन गई है? वाष्प बन गई है। पानी है, ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। और
वाष्प किस अवस्था में पाई जाती है? गैस में। और जहां पर आपका किस में परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, वो होता है क्या? आपका भौतिक गुण होता है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, घरों में लोहे के दरवाजे पर रंग रोगन क्यों किया जाता है? तो लोहे पर हम पेंट वगैरह क्यों करते हैं? ताकि लोहे को जंग से बचाया जा सके। किसे बचाया जा सके? जंग से। तो जंग लगने से रोकने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे पर पेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए आगे। आगे हमारे पास है ये, जैसे यहां पर आगे है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया है। अब देखिए, अब तक हमने रासायनिक और भौतिक गुण पढ़े हैं, उसके आधार पर अब आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। जैसे शक्कर का जलीय विलयन बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी में हम शक्कर घोलेंगे तो कौन सा परिवर्तन हो गया है? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्या शक्कर घोलने से नया पदार्थ बना? क्या नहीं बना, क्योंकि शक्कर घोला हमने पानी में। शक्कर पहले किस अवस्था में थी? जैसे चीनी थी, चीनी ठोस अवस्था में पाई जाती है पहले क्रिस्टल के रूप में। जब उसको पानी में घोला तो उसकी अवस्था चेंज हुई है, न कि नया पदार्थ बना है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया है? भौतिक परिवर्तन। तो ये हो गया है भौतिक परिवर्तन। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं। तो जैसे कि भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये दोनों दिशा में चलते हैं। जैसे बर्फ जब पिघलेगी तो क्या बनाएगी? पानी बनाएगी। लेकिन जब पानी का तापमान कम किया जाएगा तो बर्फ बन जाएगी। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशा में चल रही है, और जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्यों? क्योंकि दोनों दिशा में चलती हैं। तो ये गया उत्क्रमणीय। आगे देखिए, गेहूं के दाने को पीसकर छोटे आकार में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो गेहूं था, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट दिया, क्या नया पदार्थ बना? क्या नहीं बना, केवल उसकी अवस्था, आकार वगैरह चेंज हुआ है। और जहां पर अवस्था, आकार और आकृति बदलता है वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर दूधियापन का कारण कौन सा परिवर्तन है? तो चूने के पानी में हम क्या प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रवाहित करने पर दूधियापन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? नया पदार्थ बन गया है। और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो यह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित का कॉलम 1 को कॉलम 2 को मिलान कीजिए। कॉलम 1 इस तरफ है और कॉलम 2 इस तरफ है। पहला है बल्ब का जलना। देखिए, बल्ब जलेगा क्या? बल्ब, और बल्ब में क्या पाया जाता है? तंतु पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है, तार पाया जाता है। जब लाइट आएगी तो ये तंतु क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल तंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल तंतु। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाएगी ये अपने प्रारंभिक रंग में आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो रही है? दोनों दिशा में हो रही है। और जो अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है उसको बोलते हैं क्या? उत्क्रमणीय परिवर्तन। और उत्क्रमणीय परिवर्तन जहां पर होता है वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें आ जाएगा बी वाला। जंग लगना, देखिए लोहे पर जंग लगेगी तो भूरे रंग का पदार्थ बनेगा, इसका मतलब नया पदार्थ बन गया है। तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर इसके लिए ई है आ गया है। अगला है फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त करना। फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त करना यानी कि छोटे छोटे क्रिस्टल बनाना। और जब क्रिस्टल बनाते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? आपका आपका होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ का क्रिस्टल बनाना, जैसे आपका चीनी होती है, गन्ने के पानी से, गन्ने के जूस से हम चीनी के क्रिस्टल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण।
और क्रिस्टलीकरण किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कई बार क्वेश्चन आया है विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में। आगे देखिए, आगे हमारे पास है निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसमें कौन सा तो भौतिक है वो परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पहला है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पादप होते हैं वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जड़ों के द्वारा जल लेते हैं, और आपकी जो पत्तियां होती है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और वायुमंडल से लेते हैं CO2। जब ये लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। जैसे फल लगते हैं ना, आम वगैरह, तो क्या बन रहा है? भोजन बन रहा है। तो कौन सा परिवर्तन हो गया है? क्योंकि नया पदार्थ बन गया है, और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन। अगला है जल में शक्कर को घोलना, मतलब जल में चीनी को घोलना। देखिए, जल में अगर हम चीनी को घोल रहे हैं, क्या नया पदार्थ बन रहा है? क्या नहीं बन रहा। तो क्या हो रहा है? शक्कर है उसकी अवस्था बदल रही है। मतलब शक्कर पहले ठोस अवस्था में थी, जब इसको पिघला दिया हमने जल में तो वो द्रव अवस्था में आ गई। तो यहां पर अवस्था में चेंज हो रहा है, और जहां पर अवस्था में अर्थात स्टेट, ठोस द्रव गैस में बदलना, वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। कोयले को जलाना। देखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए किसी भी चीज को जलाने का, जलाते हैं तो क्या बनती है? राख बनती है, मतलब नया पदार्थ बन गया है। तो जलाने वगैरह का नाम आ जाए वहां पर हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। मोम का पिघलना। देखिए, मोम जो है वो ठोस अवस्था में आता है, जब ये पिघलेगा तो किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। और यहां पर किस में परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो जहां पर अवस्था चेंज होती है वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। तो ये हो गया है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। आगे है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना। एल्यूमिनियम की कोई छड़ है, उसको पीट पीट करके इकट्ठा कर दिया। क्या पीटने से नया पदार्थ बनता है? क्या नहीं बनता है। यहां पर तो एल्यूमिनियम की आकार आकृति चेंज हो रही है, और जहां पर आकार आकृति चेंज होती है वो होता है भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो यह आपका क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन। जब भी पीटने वगैरह की बात आए, काटने वगैरह की, फाड़ने वगैरह की, इनकी बात आए, तो पीटना, फाड़ना, काटना और तोड़ना, ये शब्द जहां पर आए वो वहां पर हमेशा क्या आएगा? भौतिक परिवर्तन होगा। वहां पर हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। ध्यान में रखना है, आप ये कर जाना, यहां से ही ये एग्जाम्पल रिपीट करेगा एग्जामिनर। मैं आपको जब एग्जाम हो जाएगी तब दिखाऊंगा ऐसा कैसा। भोजन का पाचन है। देखिए, जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होगा तो उसे क्या बनेगा? अपशिष्ट पदार्थ, और जो रस है, भोजन का रस है, वो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा, और वो हमारे शरीर को चलाने में काम में आएगा। तो भोजन के पाचन से नया पदार्थ बन रहा है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन हो गया है। कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास ये छोड़िए। आपको सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है, और ये क्लास 7 की बुक है उसमें है ये। पहला है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये बात क्या है? गलत है। क्या लकड़ी को काटने से नया पदार्थ बना? क्या नहीं बना। लकड़ी को काटने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आ गया है, और जहां पर आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात जहां पर नया पदार्थ नहीं बनता है, वहां पर हमेशा कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक। लेकिन ये तो रासायनिक लिख रखा है, तो ये बात क्या है? गलत है। तो ये बात असत्य है, वही है। अगला है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। गलत बात है। देखिए, पत्तियां थी, पत्तियों से क्या बन गया है? खाद बन गया है। इसका मतलब है नया पदार्थ बन गया है, और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन है?
रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बात भी क्या है, गलत है, तो असत्य बात है। अगला है, जस्ते अर्थात जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, तो ये बात क्या है, सत्य है, जंग नहीं लगती है। कैसे, देखिए जो लोहा होता है, क्या होता है, लोहा, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परतें। और जस्ता क्या होता है, आपका अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है, ठीक है, इससे जंग नहीं लगेगी, किस पर, लोहे पर। और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को बोलते हैं यसद लेपन, क्या बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं यसद लेपन, इंग्लिश में बोलते हैं गेलवेनाइजेशन, गेलवेनाइजेशन, गेलवेनाइजेशन बोलते हैं। ध्यान में रखना है ये बात, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, ये बात क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। लोहा होता है उसका प्रतीक तो क्या होता है, Fe, इसको आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन, Fe इसका प्रतीक होता है। लेकिन जंग का सूत्र तो अलग होता है, Fe2O3। तो लोहा और जंग क्या है, अलग अलग पदार्थ है, इसलिए बात क्या हो गई है, असत्य हो गई है। अगला है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन है, नहीं। जैसे भाप है, संघनन का मतलब क्या होता है, भाप है, भाप से हमने क्या बना दिया है, पानी बना दिया है, मतलब भाप को ठंडा करेंगे तो पानी में बदल जाएगी। तो यहां पर किसमें परिवर्तन आ रहा है, अवस्था में। भाप पहले गैस अवस्था में थी, जब पानी बन गया तो ये द्रव अवस्था में आ गई। और जहां पर अवस्था में परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये बात क्या हो गई है, गलत हो गई है, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, और ये एनसीईआरटी की बुक्स में है, आपकी आरबीएससी की बुक्स वगैरह में है। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलएलपी एलपीजी कहलाती है। मतलब जो सिलेंडर में गैस होती है वो एलपीजी होती है, कौन सी होती है, एलपीजी। मतलब इसका पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। पूछा जाता है कई बार एलपीजी का पूरा क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में एलपीजी द्रव्य के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो सिलेंडर में किसमें थी, एलपीजी द्रव अवस्था में थी। जब ये सिलेंडर से क्या आई बाहर, तो किस में आ गई है, एलपीजी अब गैस अवस्था में आ गई है, किस अवस्था में आ गई है, गैस में। फिर क्या बोल रखा है, परिवर्तन ए तो ये हो गया है, तो इसको बोलते हैं परिवर्तन ए, ये परिवर्तन ए है। फिर यही गैस जब जलती है तो इस गैस को क्या किया हमने, जलाया, क्या बनाया, जलाया, जलाया, परिवर्तन ये हो गया है बी, ठीक है। निम्नलिखित कथन परिवर्तनों को, तो देखिए एलपीजी गैस को जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बनती है, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O गैस बनेगा। अब समझिए, ये बोल रखा है कि सही कथन का चयन कीजिए। ये बोल रहा है प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ये था, देखिए एलपीजी पहले किस अवस्था में थी, द्रव्य में, बाहर आई तो किस अवस्था में आ गई, गैस में। किसमें परिवर्तन आया, अवस्था में, अवस्था चेंज हो गई है। और जहां पर अवस्था चेंज होती है वो तो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, तो ये बात तो सरासर गलत हो गई है। दूसरा है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा देखिए, एलपीजी जब गैस बाहर आई तो गैस अवस्था में थी, जब इसको जलाया तो क्या बन गया है, CO2 और H2O, मतलब नया पदार्थ बन गया है। और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन। तो ये बात क्या है, सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर बोल रहा है प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक है, गलत बात। ए तो आपका भौतिक है, बी रासायनिक है, इनमें से कोई नहीं रासायनिक, गलत। तो ऑप्शन ख हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे आपके जो पशु वगैरह होता है उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जब इसको हम एक जगह ढाल देते हैं या फिर बायोगैस संयंत्र में इसको ढाल देते हैं तो कुछ समय बाद में इसे क्या बन जाती है, बायोगैस बन जाती है। तो अपशिष्ट से क्या बन रही है, बायोगैस, क्या बन रही है, बायोगैस।
ये तो परिवर्तन ए हो गया है। क्या हो गया? परिवर्तन ए। फिर ये बोल रहा है फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। अब इस बायोगैस को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी। क्या बनेगी? CO2 गैस, और साथ में ऊर्जा बनेगी। तो ये हो गया है परिवर्तन बी हो गया है। क्या हो गया? परिवर्तन बी। देखिए ये बोल रहा है परिवर्तन बी है तो कथनों की पहचान करनी है। ये बोल रखा है प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है। देखिए अपशिष्ट पदार्थ से क्या मिल रखा है? बायोगैस, मतलब नया पदार्थ बन गया है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ए क्या है? रासायनिक परिवर्तन, ये बात सत्य है। दूसरा है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए बायोगैस को हमने जलाया तो क्या बन गई? CO2 और ऊर्जा बन रही है, मतलब बायोगैस से नया पदार्थ बन रहा है। और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यह बात भी सत्य है। दूसरा है प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक है। बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि दोनों ही रासायनिक है। तो ख हमारा क्या हो गया है? ग हमारा आंसर हो गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास है निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। ये क्लास एनसीईआरटी की 9th की बुक है, वहां पर ये है भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। तो वहां से मैंने इसको उठाया है। तो आपको बताना कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है और कौन सा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। पहला है पेड़ों को काटना। देखिए पेड़ों का काटने पर क्या नया पदार्थ बनेगा? क्या नहीं बनेगा। पेड़ों को काटने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आ रहा है, और आकार और आकृति में जहां पर परिवर्तन आएगा वो हमेशा भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। तो जहां पर भी काटने की, पीटने की, तोड़ने की, फोड़ने की जहां पर भी बात की जाए वहां पर हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। देखिए मक्खन ठोस अवस्था में होता है सर्दियों में, जब ये पिघलेगा तो किस अवस्था में आ गया है? द्रव अवस्था में। यहां पर किसमें चेंजमेंट आ रहा है? आपका अवस्था में। और जहां पर अवस्था बदलती है वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। दूसरा है अलमारी में जंग लगना। देखिए लोहे की होती है अलमारी, जब लोहे पर जंग लगेगी तो नया पदार्थ बन गया है। क्योंकि जो लोहा है, लोहा है इसका प्रतीक तो एफ ही होता है, और जो जंग है, जंग का सूत्र Fe2O3 होता है। तो देखिए ये तो अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। और जहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया होगा। अगला है जल का उबलकर वाष्प बनना। देखिए जब जल है इसको गर्म किया जाता है तो किस में बदल गया है? वाष्प में। जल किस अवस्था में होता है? द्रव में। और वाष्प किस अवस्था में होती है? गैस में। तो यहां पर किसमें परिवर्तन आ रहा है? अवस्था में। और जहां पर अवस्था में परिवर्तन आता है वो हमेशा भौतिक गुण होते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगला है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। तो देखिए जब जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो जो जल है, जल से क्या बन गई है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन गई है। जल का सूत्र तो क्या होता है? H2 होता है। तो इस जल से क्या बन गई है? H2 गैस बन गई है, मतलब हाइड्रोजन गैस बन गई है, O2 गैस बन गई है। तो क्या हो रहा है? नया पदार्थ बन रहा है। और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया होगा। अगला है जल में साधारण नमक का घुलना। जल है, जल में जब हम नमक को घोलेंगे तो नमक किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। जब जल में घोला तो वो द्रव अवस्था में आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है? उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया है। और जहां पर अवस्था में परिवर्तन आता है वो हमेशा भौतिक गुण होता है, सॉरी भौतिक परिवर्तन होता है। वो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अगला है फलों से सलाद बनाना। फलों से जब सलाद बनाएंगे तो काट कर ही तो बनाएंगे। तो फलों को हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। क्या नया पदार्थ बन रहा है क्या काटने पर? नहीं। तो फलों को काटने पर उसके आकार में बदलाव आ गया है। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए आपका फल ले लीजिए, क्या है? जैसे आप मान लीजिए सेब है, सेब देखिए गोल होती है, जब उसको काटा तो उसकी आकार में बदलाव आ गया ना। गोल से वो आपकी क्या हो गई है? वृत्त आकार की ऐसी हो गई है ना, आयताकार की, मतलब उसके आकार में बदला गया है कुल मिलाकर के। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया है? भौतिक।
तो जहां पर आकार में परिवर्तन आता है वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगला है लकड़ी और कागज का जलना। जहां पर भी जलने की बात आए वहां पर हमेशा कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। क्यों? लकड़ी और कागज जलेगा तो क्या बनेगी? राख बनेगी, और राख बन गई तो मतलब नया पदार्थ बन गया है। क्या राख से दोबारा लकड़ी और कागज बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये एग्जाम्पल। इसी प्रकार के से पढ़ने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी शेयर करते रहिए। हर एक टॉपिक का एनालिसिस करेंगे लगातार, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? रासायनिक परिवर्तन कौन से आपको देखना है, रासायनिक कौन सा है और भौतिक कौन सा है। पहला है पौधों की वृद्धि। देखिए पौधों की जो वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, मतलब उसमें नए पदार्थ वगैरह बन रहे हैं, है ना। तो पौधों की वृद्धि एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि हो रही थी, रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि देखिए पौधों की वृद्धि होगी मतलब पौधों में क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लिया जाता है आपका? प्रकाश संश्लेषण में लिया जाता है आपका, देखिए CO2 गैस ली जाएगी वातावरण से, सूर्य का प्रकाश काम में आएगा, जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल आएगा वो काम में आएगा, और पत्तियों में जो हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, वो काम आएगा। और ये तीनों, ये सब मिल करके क्या बनाएंगे? भोजन। और जब भोजन मिलेगा पादप को तो ही क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक। अगला है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगेगी तो देखिए जो लोहा है, लोहे का प्रतीक तो Fe होता है, और जंग का सूत्र होता है Fe2O3। तो देखिए ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। तो लोहे पर जब जंग लगी तो क्या बन गया है? नया पदार्थ बन गया है। और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ में आ गया होगा। अगला है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाने पर क्या नया पदार्थ बनता है? क्या नहीं बनता है। तो जहां पर नया पदार्थ नहीं बनता है वो हमेशा कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। तो यह भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है खाना पकाना। देखिए खाना हम पकाएंगे मतलब आटे से रोटियां बनाएंगे, तो आटे से क्या बन रही हैं? रोटियां, मतलब नया पदार्थ बन गया है, उसके स्वाद में चेंज आ गया है। और जहां पर स्वाद वगैरह मतलब नया पदार्थ बन जाता है वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया होगा। भोजन का पाचन, हम जब खाना वगैरह खाते हैं उसका पाचन होता है, तो जब पाचन होगा तो जो पचित भोजन है वो हमारे शरीर में चला जाएगा, मतलब जो काम योग्य जो भोजन है वो हमारे शरीर में चला जाएगा, वो हमें ऊर्जा देगा। बाई का क्या बन जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ, और अपशिष्ट पदार्थ को हम त्याग देते हैं तो क्या बन रहा है? नया पदार्थ। तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अगला है जल से बर्फ बनना। तो जल है, जल का तापमान हमने कम किया तो क्या बन गई है? बर्फ बन गई है। जल पाया जाता है द्रव अवस्था में और बर्फ पाई जाती है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जहां पर अवस्था में परिवर्तन होता है वो हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। तो यह है भौतिक परिवर्तन, मतलब जहां पर नया पदार्थ नहीं बनेगा वो भौतिक परिवर्तन होगा। क्या नया पदार्थ बना? क्या? क्योंकि जल का सूत्र, जल तो जल है, द्रव अवस्था में है, और जब ये ठोस अवस्था में बदल गया तो बर्फ बन गई है। ठीक है। अगला है मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना, दोनों परिवर्तन है इसमें। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती जब जलेगी, मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती जब जलेगी तो मोमबत्ती में क्या? धागा जलेगा, एक तो धागा जलेगा, धागा, एक धागे का जलना, एक मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। तो धागा जब जलेगा तो धागे से देखिए राख बन रही है, काले रंग का पाउडर बनेगा। तो ये तो कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन। धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना, मोम ठोस अवस्था में पाया जाता है, जब वो पिघलेगा तो द्रव अवस्था में आ गया है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया है? क्योंकि यहां पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है।
तो यह आपका भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने में आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अगर वो ऐसा पूछता धागे का जलना या फिर लौह का जलना, मोमबत्ती की लौह का जलना, तब रासायनिक परिवर्तन होता। अगर पूछता मोम का पिघलना, तब कौन सा परिवर्तन होता? भौतिक। तो मोमबत्ती के जलने में आपका भौतिक, रासायनिक और भौतिक गुण दोनों होते हैं। आई होप आज की क्लास में आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास को लेने के बाद में आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और कहीं जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। इससे बाहर आप चाहिए आरएएस का क्वेश्चन दी, आरएएस का परीक्षा दे लीजिए, नहीं जाएगा इससे बाहर, गारंटी हमारी। ठीक है, तो इसी प्रकार से और टॉपिक पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए कि फ्री क्लास हो रही है, आनंद उठाइए। और मैं 5 क्वेश्चन इससे, जो चतुर्थ श्रेणी में 5 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।